क्या कोरोना वैक्सीन से हो रही है लोगों की अचानक मौत? सरकार ने बताई असली वजह। नमस्कार, मैं साक्षी गिरी स्वागत करती हूँ आपका आजकल वेब टीवी के इस खास एपिसोड में। हम इन दिनों सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कभी डांस के वक्त तो कभी जिम में हार्ट अटैक से मौत के कई मामले सामने आए हैं। लोग इसे कोरोना वैक्सीन से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की वजह से ही भारत में अचानक हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं। कुछ लोग इसे अफवाह मानते हैं तो कुछ लोग इसे सच मान रहे हैं। हालांकि अब इस मामले पर भारत सरकार का जवाब आ गया है। राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत में अचानक हार्ट अटैक से हो रही मौतों के पीछे कोविड वैक्सीन वजह नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र में बुधवार को राज्यसभा में जेपी नड्डा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अचानक हो रही मौतों की वजह कोविड वैक्सीन नहीं है। इसके लिए उन्होंने ICMR की स्टडी का हवाला दिया है। उन्होंने राज्यसभा में ICMR की रिसर्च रिपोर्ट्स भी पेश की। ICMR की रिसर्च में दावा किया गया है कि भारत में हार्ट अटैक से हो रही मौत के पीछे कोविड वैक्सीन लगवाना नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में बताया कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की स्टडी में ये स्पष्ट हुआ है कि कोरोना वैक्सीन लगाने से भारत में युवाओं और वयस्कों में अचानक मृत्यु का खतरा नहीं बढ़ा है। वास्तव में ICMR की स्टडी से पता चला है कि कोरोना वैक्सीन से ऐसी मौतों की आशंका कम होती है। ICMR ने अपनी इस रिपोर्ट में उन आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की है कि बीते कुछ वर्षों के दौरान भारत में युवाओं और वयस्कों की अचानक मौतें कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी थी। ICMR ने रिसर्च 19 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के 47 अस्पतालों में कंडक्ट किया। रिसर्च के दौरान 729 ऐसे मामले बतौर सैंपल लिए गए जिनकी अचानक मृत्यु हो गई थी। रिसर्च के निष्कर्षों से पता चला है कि कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक खुराक या 2 खुराक लेने से बिना किसी कारण के अचानक मृत्यु की संभावना काफी कम हो जाती है। जेपी नड्डा ने कहा कि वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स को ट्रैक करने के लिए एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी AEFI नाम से एक मजबूत सर्विलेंस सिस्टम बनाया गया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन सेंटरों पर एनाफिलेक्सिस किट उपलब्ध कराई जाती है और टीकाकरण के बाद व्यक्ति को अनिवार्य रूप से 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। AEFI के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वैक्सीन के साइड इफेक्ट से जुड़े मामले की रिपोर्टिंग बढ़ाने के लिए राज्य को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का भी उपयोग कर रही है। तो ये था हमारा आज का खास एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब टीवी।